सरकारें आई है वो शिक्षा पर शोध ही कर रही है। ये तो शिक्षा के विकास के लिए नहीं, शिक्षकों के विनाश के लिए बात है। इसमें शिक्षा का बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और जिसके कारण दक्षता की पढ़ाई हो रही है। वैसे भी मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन और जितने भी कमीशन और बाल अधिकार अधिनियम लागू किए गए हैं या शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है अधिनियम, उसका खुलेआम अवहेलना है। और एक नौकरशाह बिहार में अपनी तानाशाही को प्रसारित करने में जुटा है और इसका कुप्रभाव समाज पर पड़ रहा है। बुद्धिजीवियों के बीच गलत संदेश जा रहा है। तौर पर जो शिक्षा का ह्रास हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है वर्तमान सरकार। पिछली सरकार 5 इंजन की सरकार थी जिसमें नौजवान, बूढ़े, चाचा, भतीजा सभी लोग थे और कोई निर्णय नहीं हो सका। जितने भी संघ के नेतागण थे वो सब 5 इंजन के साझीदार थे। और आज जब डबल इंजन की सरकार हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद एक नौकरशाह उस पर अमल नहीं कर रहा है। पिछले में शिक्षा मंत्री को तो हटा दिया गया और शिक्षा मंत्री सचिवालय जाने से भूल गए थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री जो है वो गूंगे हैं और यह भी नौकरशाह रह चुके हैं, यह भी आईपीएस पदाधिकारी रह चुके हैं, आईजी रैंक तक जा चुके हैं। बिल्कुल इसीलिए नहीं बोल पा रहे, के पाठक बोल पा रहे हैं और वो नहीं बोल पा रहे हैं चूंकि आईएएस से निचले दर्जे का आईपीएस होता है और नौकरशाह रह चुके हैं माननीय शिक्षा मंत्री। इसलिए सरकार की तोहमत करना, सरकार का चमचागिरी करना इनका तो पेशा था और वही लत लगा हुआ है। हाल ही में भागलपुर गए थे तो उन्होंने कहा कि इस पर हम 4 जून के बाद संज्ञान लेंगे। अभी गर्मी है, सारे बच्चे जो हैं इस लू में झुलस रहे हैं, सारे शिक्षक, और गर्मी का छुट्टी आपने घोषणा कर दिया, उसमें कहां छात्रों के लिए घोषित किया है या शिक्षकों के लिए, दोनों को आना है। ऐसी स्थिति में तो ये प्रताड़ना दी जा रही है ना। कौन प्रताड़ित कर रहा है? जलील की जा रही है बुद्धिजीवियों को। एक नौकरशाह और शाह इस सरकार की है। नौकरशाह का नाम तो पूरे भारत में अभी प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। नौकरशाह श्री के पाठक जी हैं और पूर्व के नौकरशाह जो हैं माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी हैं, जो राजद की सरकार में भी थे और वर्तमान डबल इंजन की भी सरकार में मंत्री हैं। इन्हें तो दोनों लत लगा हुआ है और दोनों जगह ये मद निषेध में थे, तो के पाठक जी भी मद निषेध में थे और अभी दोनों शिक्षा मंत्री में और शिक्षा मंत्री के अपर मुख्य सचिव हो गए। बिल्कुल शिक्षकों से मैं मांग करूंगा और जो मृतोपजीवी बने हुए हैं शिक्षक संघ, उनके जितने भी नेतृत्व करता है उनसे इस्तीफा देने की मांग करता हूं। और 4 जून के पहले मेरा पूरा बिहार का दौरा होगा और उसमें सारे शिक्षकों को एकजुट करूंगा और नौजवान शिक्षकों के हाथ में पूरा बागडोर दूंगा और तब परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। सरकार इसका असर अभी जो है, जो प्रधानमंत्री जी चिंतित है, माननीय प्रधानमंत्री भारत के, कि अभी मतदान कम हुआ है, कारण यही है माननीय प्रधानमंत्री जी। और दूसरा कारण दूसरे चरण में भी दिखाई पड़ेगा और 7वें चरण तक और क्या होगा इसके लिए आप सोचिए और सबों को सोचना पड़ेगा। और 2025 जो है बिल्कुल बदलाव का संकेत अभी से दे रहा है। ये कमजोर बच्चों को नहीं, कमजोर वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और शिक्षकों को सबसे कमजोर समझे हुए हैं। उसी कमजोर कड़ी में शिक्षकों को भी रखा है इन्होंने। अपर मुख्य सचिव जो आज विश्वविद्यालय से स्तर से लेकर प्राथमिक स्तर तक जो प्रताड़ना और शोषण का जो संकेत कर रहे हैं और उसके आलोक में कार्य कर रहे हैं,
इसके परिणाम बुरे होंगे। आज बच्चे जो परचम लहराए हैं आईएएस और आईपीएस में, वो सभी सरकारी विद्यालयों के हैं, लेकिन आज जो मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, शारीरिक प्रताड़ना दे रहे हैं, के पाठक जी, इस लू और गर्मी में, इस गर्मी का परिणाम ठंडक के रूप में मिलेगा। ये 6.5 लाख शिक्षकों के परिवार जी और उनके रिलेटिव्स, जी इसका तो प्रभाव पड़ेगा ना। आपसी पारिवारिक चर्चा में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और ये वर्तमान डबल इंजन की सरकार भी जो गूंगी और बहरी हो चुकी है, पूर्व के 5 इंजन की सरकार की तरह, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो इसका परिणाम भुगतेंगे और भुगतने के लिए तैयार रहे। परिवर्तन का परिणाम, जैसे चाणक्य ने नंद वंश का नाश किया था एक चंद्रगुप्त पैदा करके, उसी प्रकार बिहार के तमाम बुद्धिजीवी एक मंच पर आए और मेरा संघ विश्वविद्यालय स्तर से लेकर प्राथमिक स्तर तक का है। मैं अपने संघ का सदस्य बनाने की कोशिश करूंगा और एक नए परिवर्तन की शुरुआत करूंगा और एक नए युग की शुरुआत होगी कि शिक्षकों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। और मैं इसे राष्ट्रीय स्तर का, सारे शिक्षक प्रतिनिधि विश्वविद्यालय स्तर के हैं, विधान परिषद और विधानसभा में। वो न जाने क्यों गौन और मौन हैं। जी, इस तरह की प्रताड़ना क्या हल्की प्रताड़ना है क्या? जी, किसी का वेतन रोक देना, किसी का पेंशन रोक देना और सामूहिक पेंशन। पहले तो एक ही शिक्षक प्रतिनिधि का लिटमस टेस्ट किया गया जी, और जिसके आधार पर समूचे विश्वविद्यालय का, और उसमें भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उसकी जांच करेंगे प्रतिदिन उनकी उपस्थिति की। बिल्कुल सही बात है, जांच करना कोई बुरी बात नहीं है। शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुंचना, विश्वविद्यालय पहुंचना, कॉलेज, सब जगह, वो उसके लिए मैं सही समझता हूं। लेकिन उनके परिवार के हित में जो वेतन का भुगतान होता है उसको रोक देना, पेंशनधारियों का पेंशन रोक देना, और न्यायालय भी इस पर चुप है। न्यायालयों को, माननीय न्यायाधीशों को संज्ञान लेना चाहिए। अन्य मामलों में न्यायाधीश लोग संज्ञान तुरंत ले लेते हैं, और ऐसी स्थिति में जहां पारिवारिक संकट उस स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसे में माननीय न्यायाधीश भी चुप हैं। माननीय राज्यपाल तो पॉलिटिकल हैं, वो किसी राजनीतिक दल से आते हैं, उनका चुप होना तो लाजमी है। जी, माननीय राज्यपाल महोदय भी न जाने क्यों चुप हैं, और इस तरह के अनाधिकार चेष्टा करने वाले पदाधिकारी और संबंधित विभाग के मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है और शर्मसार करने वाली है। बिहार के तमाम बुद्धिजीवियों को ये लहूलुहान और परेशान करने की बात कभी बर्दाश्त नहीं होगी, और हम बिहारी हैं, सब पर एक दिन भारी होंगे।